Music by Pradeep Kumar Bharti. आप लोगों ने दूसरे भाग में देखा कि अरविंद डीएम बन जाता है और डीएम बन के सभी के काले धंधे बंद करवा दिए। उधर जमींदार साहब ने पूरे गांव के बुजुर्ग और महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार करवाया और पूरे गांव की जमीन अपने नाम करवा ली। फिर एक दिन मजबूर होकर सभी किसान धरने पर बैठ जाते हैं, मगर किसानों की कोई नहीं सुनता है। फिर एक दिन अरविंद का ट्रांसफर उसी गांव में कर दिया जाता है। हेलो अरे यार, मेरा ना वो चंदनपुर गांव में ट्रांसफ़र हो गया अचानक। हाँ तो यार वहाँ तो जाना पड़ेगा हमारे लिए। चंदनपुर? मैं भी चंदनपुर आ रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आइए वहीं चंदनपुर मिलते हैं। ओके ओके, आई लव यू टू। अरविंद डीएम बन के चंदनपुर गांव में पहुंच जाते हैं और सभी गांव वाले ये आस लगाते हैं कि नए डीएम हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। दरोगा साहब, चंदनपुर के किसान बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? दरोगा जी, अभी हम आए थे तो मैंने देखा वहाँ रोड पे काफ़ी किसान धरने पर बैठे हैं और आप जाओ, वो एक किसान है उसको लेकर आओ, जाओ। तो आपकी क्या समस्या है? सब काम करते मजदूरी नहीं मिलती। हाँ दरोगा जी, ये क्या कहते हैं? जमींदार लोगों ने सब जमीन हमारी ले ली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम करते हैं मजदूरी, मजदूरी पूरी मिलती नहीं। अब आप बताइए बच्चे हम कहाँ से पाएं? क्यों दरोगा जी, क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये झूठ बोलते हैं सब। ये यहाँ आपके मुंह पे आपकी कहते हैं और जिम्मेदार के मुंह पे जिम्मेदार की कहते हैं। सर ये जिम्मेदार के रहमो करम पे पलते हैं, ये आपके सामने आपके मुंह की कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं सब, चल जाओ यहाँ से। नहीं
सर झूठ नहीं बोलते। जाओ खिलाओ हमें, जाओ 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 जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जमींदार चौधरी शाहरन चंदनपुर से हूँ सर। ऐसा करो, बाहर जाओ और इजाजत लेकर अंदर आओ। साहब, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं चौधरी शाहरन हूँ, मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी ऐसी चला जाता हूँ। ये कोई मुख्यमंत्री का दफ्तर नहीं है, ये कलेक्टर साहब का ऑफिस है। और अपने नाम की पर्ची लेकर आओ, जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? चौधरी शाहरन। अंदर जाओ। डीएम साहब, अब तो बधाई दे सकता हूँ। हम गद्दार लोगों से हाथ नहीं मिलाते, हम लोगों से हाथ मिलाते हैं जिनका दिल साफ होता है। मुझको खड़े होकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, आप नहीं बोलते बैठने, मैं खुद बैठ जाता हूँ। अरे अरे रुको, यहाँ उन लोगों को बैठाया जाता है जिनको बुलाया जाता है, और जो बेकार में बधाई देने आते हैं उनको वहाँ बैठाया जाता है। डीएम साहब, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम चौधरी शाहरन है। अबे चुप, जमींदार की पूंछ। अगर तुमने हमारा नाम सुन लिया तो तुम्हारे पैरों के तले धरती खिसक जाएगी। डीएम साहब, मैं चंदनपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। तुम्हारे जैसे जाने कितने जमींदार हमें रोजाना सलाम करते हैं। कलेक्टर साहब, आपके जैसे चंदनपुर में कितने कलेक्टर आए और कितने कलेक्टर चले गए, लेकिन चंदनपुर का जिम्मेदार शाहरन चौधरी यहाँ का यही है। अरे हट, हम समझ गए तुम कौन हो। और हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं है, हम एवराज हैं। और हम जिस दिन इस कुर्सी पर बैठ कर इंसाफ नहीं कर सके, उस दिन इसको लात मार देंगे। अरे डीएम साहब, आप अपने आप को क्या समझते हो? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, हमारी आपने अच्छी बेइज्जती कर दी। चौधरी साहब, हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। दरोगा जी, आपने देख लिया कितना मक्कार और गद्दार आदमी है। तुम कह रहे थे किसानों के हित में कार्य कर रहा है, कुछ नहीं करता है। ये जमींदार बहुत ही गद्दार और मक्कार आदमी है। ऐसा करो, कल तक जमींदार के जितने काले लिखे हैं मेरे सामने लाओ पाए, और जमींदार के खिलाफ तुरंत वारंट जारी करो। सर हम क्या बताएं, हम लोग खुद मजबूर हैं इन बड़े आदमियों के चक्कर में। ये जिम्मेदारों के चक्कर में हम लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत दबाव में रहते हैं। अब आप आ गए तो सब कुछ सही हो जाएगा सर। ठीक है सर। अरे वो अपने ट्यूबवेल के पास जो 5 बीघे जमीन थी उसमें कुछ लगवाया नहीं लगवाया? हाँ, लगवा दिया। और लेबर का पेमेंट रह गया उसका। तो लिखा है इसमें कुछ? हाँ, सब लिखा है। ठंडा लेके आओ। जमींदार साहब, मैं आपकी मेहमानबाजी के लिए नहीं आया यहाँ, हमारे लिए कुछ काम है। अरे डीएम साहब बैठिए तो, बताइए तो क्या काम है, बैठ जाइए आप। देखिए जमींदार साहब, सरकार ने एक नियम पारित किया है कि जमीन का मालिक जमींदार नहीं किसान है।
कि जमींदारों की सारी जमीन सरकार अपने नाम करवा लेगी और गरीब किसानों को पट्टा करवा देगी। अरे डीएम साहब, फिर हम जिम्मेदारों के पास तो कुछ जमीन बचेगी नहीं। जमींदार साहब क्यों नहीं, आपको मात्र 15 बीघा खेती मिलेगी, क्योंकि सरकार को पता चल चुका है कि जमीन का असली मालिक जमींदार नहीं किसान है। ये डीएम साहब सरकार के बाप का राज है जो हम जिम्मेदारों की जमीन हड़प ले। और डीएम साहब हम आपकी इज्जत करते हैं नहीं, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे जमींदार साहब कैसे बच्चों वाली बात नहीं करते हो तुम? सरकार तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। कलेक्टर तू मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथ में हाथ मत डाल वरना चल जाएगा। जमींदार साहब मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, मगर आप मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। तू कौन है? जमींदार साहब अगर जानने की हार्दिक इच्छा है तो बता ही देते हैं। याद करो आज से 15 साल पहले जिस कुतिया को आपने दौड़ा दौड़ा के मारा था, मैं उसी महान आत्मा की संतान हूँ। तुम बेटा खुशिया बेटा आओ। चौधरी साहब ये रही फाइल, अरे ये लो कलम, साइन करो। तो बेटा यार घर की बात है, तुम डीएम बन गया, अच्छी बात है। साइन करो इसको। हम किसी पेपर में साइन नहीं करते। देखिए जमींदार साहब, हम कलेक्टर की हैसियत से आपको हुक्म देते हैं। हम आपके कोई कर्मचारी नहीं जो आपके हुक्म का पालन करे। जमींदार साहब तुम तो तुम हो, हमारी बगैर मर्जी पूरे जिला में आप सांस भी नहीं ले पाओगे। जमींदार साहब देखो हमारा वक्त बर्बाद मत करो, चुपचाप साइन करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जमींदार सोच में पड़ जाते हैं और साइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पापा ये क्या कर रहे हो? बेटा तुम हटो, तुम्हें नहीं पता है कितने धोखेबाज है। धोखेबाज ये नहीं है, धोखेबाज आप। मुझे सब पता चल गया आपके बारे में, किस तरह आपने जमींदारों की जमीन हड़प ली, किसानों के साथ बेईमानी की, सब पता है मुझे आपके फर्जीवाड़े के बारे में। ये धोखेबाज है। अगर आज ये नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ी हूँ, सिर्फ इसकी वजह से मैं जिंदा खड़ी हूँ यहाँ पे। रिया तुम ऐसा करो, तुम घर पे जाओ और हम शाम को मिलते हैं। और हाँ तुम क्या कर रहे हो, बंदूक छीनो। आओ ठीक है, शाम को मिलता हूँ। जमींदार साहब वक्त वक्त की बात है, वक्त की मार बहुत बुरी होती है, वक्त सबका बदलता है। याद करो 15 साल पहले तुमने हमारे बाप को गोली मारी थी। दरोगा जी एक मुकदमा और चलाना, डीएम साहब पर गोली चलाने का। ले जाओ, चल बहुत दिन खाली हराम की। इस प्रकार अरविंद ने डीएम बनकर पूरे गांव को आज़ाद कराया और सभी गांव वालों की खेती वापस करवाई और जमींदार साहब को उम्र कैद की सजा करवा दी। अब पूरे गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान की झलक आ गई है और पूरा गांव डीएम साहब का शुक्रिया अदा करने लगे। भारत माँ के लाल है हम, कोई हम